सर एक बार मैं ये इनवॉइस चेक कर लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? ओए, हाथ किस लगा है तू? साहब अभी मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, हाथ का इसका गला भी घोट दूंगा। ओए, तमीज में बात कर। कौन है तुझे पता है ना? पता है, मैनेजर है, पर मैनेजर होने पर घमंड बहुत करती है। साहब इसके पास आया था छुट्टी मांगने, इसने मुझे छुट्टी नहीं दी। तो तू चाटा लगाएगा? छुट्टी नहीं दी है, तू आके मेरे से बोलता ना, चाटा क्यों लगाया तू? साहब ये छुट्टी नहीं दी ना तो मैं अपने माँ के पास जा नहीं पाया, और मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के बहुत दूर चली गई सिर्फ इसकी वजह से। साहब इसके सामने आकर भीख मांग रहा था, मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे जाने दीजिए, पर जाने नहीं दी। याद है ना तुझे वो पल? मैम साहब, हाँ हमें 10-15 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, गांव जा रहे हैं, अम्मा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है और देख रेख करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। छुट्टी दे दीजिए हमें जल्दी। कहीं नहीं जाना है। क्यों मैम साहब, तबीयत खराब है अम्मा का? नाटक वाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, समझ में आया? बहुत आते हैं ऐसे, माँ बीमार है, बाप बीमार है, ठेका ले रखा क्या हम लोगों ने? ऑफिस चलाते हैं, धर्मशाला चलाते हैं। ऐसी बात कर रही है, कोई अम्मा के लिए झूठ बोलेगा क्या? अम्मा भगवान के रूप होते, कोई भगवान के लिए झूठ बोलेगा? देखिए हमें जाना है, सच में तबीयत खराब है, छुट्टी दे दीजिए। दिमाग पर ऐसे ही कैंसर है हमारे, इस दुनिया में अम्मा के अलावा कोई नहीं है हमारा, कुछ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक ना एक दिन तो अमन ने मरना है ना, बाद में मरे इससे अच्छा कल ही मर जाए। क्या करेगा तू? चुप करिए, क्या बोले जा रही है आप? एक शब्द भी अम्मा के बारे में नहीं सुनूंगा, भूल जाऊंगा कि आप मैनेजर है यहाँ की। और मैं ये भूल जाऊंगी कि तू यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है जिसको मैं सैलरी देती हूँ। लगता है नौकरी प्यारी नहीं है तुझे। मना कर दिया ना, नहीं जाना, कहा तो नहीं जाना है। चल जा काम कर जाके। पर गांव में अम्मा, ठेका नहीं लिया तेरी अम्मा का? अपने भाई को बोल दियो, देख लेगा वो। जा तो चल काम कर। ये रोटियां तोड़वा लो बस इनसे, यहाँ पे अम्मा बाऊ करते रहते हैं। अब आप ही बताइए साहब, मेरा दिमाग खराब नहीं होगा तो क्या होगा? ज्योति, इसकी मम्मी का तबीयत खराब था तो तुम क्यों नहीं जाने दी? सर मुझे नहीं मालूम था कि ये सच बोल रहा था। मुझे लगा ये नाटक कर रहा है, अपनी माँ का नाम लेकर छुट्टी लेना चाहता है और दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता है। सर ऐसे कई लोग होते हैं जो ऐसे बहाना बनाते हैं और छुट्टी लेकर कहीं घूमने निकल जाते हैं, और मुझे भी इसकी बातों पे विश्वास नहीं था, अदरवाइज मैं छुट्टी दे देती। अरे कोई अपने माँ के लिए थोड़ा ना झूठ बोलेगा। इसका माँ का तबीयत खराब था, इसके मैं ये दुनिया छोड़ के चले गई, ये आखिरी वक्त को देख ही नहीं पाया। क्या कहते तुम? ये तुम इसलिए रखा गया यहाँ पे मैनेज करने के लिए, ऐसे मैनेज करोगे तुम ऑफिस को? आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली वेरी सॉरी, एंड मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से ये अपनी माँ से नहीं मिल पाया। आई एम सॉरी। अरे तुम्हारे सॉरी बोलने से इसकी माँ वापस आ जाएगी क्या? क्योंकि तुम ऐसा? सॉरी सर, गलती हो गई और मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे, और मैं प्रायश्चित भी करना चाहती हूँ अपनी गलती का। सब कुछ अनजाने में हुआ है सर। तो मुझसे बहुत आसानी से माफी मांग रही हो। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरी माँ वापस आ जाएगी? अगर मेरी माँ को वापस ला सकते हो तो दो, लाओ मेरी माँ को। अरे कैसे औरत हो तुम? एक औरत होकर एक औरत की इज्जत नहीं कर पाई, तुम्हें बद्दुआ लगेगी, समझी? अच्छा सुनो, जो हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं। तुम आज शाम की ट्रेन से चले जाओ घर, तुम्हें जितने दिन रहना होगा तुम घर पे रह के आना। मुझे पता नहीं था तो ये ऐसा की है, और कुछ अगर पैसे की जरूरत है तो काउंटर पे जाके एडवांस ले आना, मैं बोल देता हूँ फोन करके। साहब एक बात करनी है आपसे, मैं इस ऑफिस में काम नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पर साहब जब भी यहाँ पर काम करूंगा ना तो मेरे दिमाग में यही चलेगा, यही वो ऑफिस है, यही वो ऑफिस है जिसकी वजह से आपकी जान चली गई। नहीं, इस ऑफिस की वजह से तुम्हारी माँ का जान नहीं गया है, इस लड़की की वजह से गया है। ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अच्छे से निभाई। तुम एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर लो और निकलो यहाँ से। जो एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द नहीं समझ सकता है वो क्या ही करेगा इस ऑफिस में काम। तुम जाओ यहाँ से। सर सब कुछ अनजाने में हुआ है, प्लीज सर नौकरी से मत निकालिए। दिस जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी सर, आई एम सॉरी सर, मैं इससे भी माफी मांगूंगी हाथ जोड़कर, प्लीज सर नौकरी से मत निकालिए। अरे तुम्हारे सॉरी से कुछ ठीक होने वाला नहीं है। ये बेचारा आखिरी पल में अपने माँ से भी नहीं मिल पाया, तुम्हारा सॉरी लेकर क्या करेंगे हम? और तुम ऐसे ही सबके साथ बिहेव करोगी
किसी का अगर मजबूरी भी होगा उसको भी तुम नहीं समझ पाओगी, तो क्या मतलब है तुम्हें यहाँ पे रखने का? इसलिए तुम पैसे लेती हो, 80,000 रुपए लेती हो, 80 पैसे का काम नहीं करती हो तुम। जाओ यहाँ से, आई एम सॉरी, सॉरी। जाओ और दोबारा वापस मत आना यहाँ पे। और सुनो, मैं तुम्हारे लिए टिकट करा देता हूँ, तुम गाँव चले जाओ, कुछ दिन होके आना वहां से, ठीक है? ठीक है साहब, चलते हैं। ठीक है, हम टिकट भिजवाते हैं तुम्हारे पास। जी।